ठीक है। तो अपना क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी देखा होगा कि कभी भी किसी बॉल को दीवार पे मारते हैं ना, दीवार पे मारने का तो वापस आ जाती है, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर बॉल को दीवार पे मारो, दीवार पे मारने का तो वो वापस आ जाती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बेटा कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपने कभी देखा हो कि अगर मिरर के आगे अगर आप टॉर्च को जलाओगे तो मिरर के आगे टॉर्च को जलाया, ठीक है। अच्छा कभी कभी मिरर को कभी खोल के देखना, तो मिरर यानी कांच को कभी खोल के देखना, तो मिरर को जब खोलते हैं उसके पीछे पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। रेड कलर की पॉलिश होती है मिरर के पीछे, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मिरर है बेटा, ये पूरा एक मिरर है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या होती है बेटा, पॉलिश होती है, ठीक है। अगर मिरर पे अपन पॉलिश हटा दे, मिरर पे क्या हटा दे, पॉलिश हटा दे, तो क्या होगा कि अपन ने अपना फेस देखा मिरर के अंदर, तो हमें वापस अपना फेस दिखाई देगा। लेकिन अगर अपन मिरर के अंदर क्या करें, पॉलिश हटा देंगे, तो क्या होगा बेटा, जैसे कि जो आपकी विंडोज में जो मिरर लगा होता है ना, ग्लास लगा होता है, फिर वो वैसे काम करेगा। जैसे विंडोज में जो ग्लास लगा होता है, विंडोज में जो आपकी खिड़की में जो कांच लगा हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि जब आप उसका आमने सामने देखते हो तो आप बाहर का नजर आता है। लेकिन वही जब मिरर में क्या होता है कि मिरर में पीछे पॉलिश की हुई होती है पीछे, तो क्या होता है कि जैसे ही आप मिरर के अंदर देखते हो तो आपको क्या दिखता है, वापस से वो बाउंस बैक आता है, आपको लाइट जो रेज जो आपकी आई से मिरर में पड़ रही है वापस बाउंस बैक आता है। वो बाउंस बैक आने के बाद आपका जो एक्सिस है, आपका जो आप हो वो आपको कहाँ दिखाई देता है, मिरर में दिखाई देता है, ठीक है। तो बेटा वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसको चाहे दीवार पे किसी बॉल को मारने पर जो वापस आता है वैसे समझ लो। और इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, अगर हम मिरर पे अगर टॉर्च जलाएंगे तो उस टॉर्च की लाइट होगी ना वापस से हमारी आंख में आएगी, वो बहुत तेज आएगी। तो ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स ए पॉलिश्ड सरफेस। क्या होगा, ये यूं जाएगा और इधर देखो ये इधर जाएगा और वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मिरर है उस पे क्या है, पॉलिश्ड हो रखी है, नीचे क्या है वो पॉलिश्ड है। लेकिन अगर मैं ये पॉलिश एरिया हटा दूं, क्या करूं, मिरर पे पॉलिश हटा दूं, तो क्या होगा, ये बाउंस बैक नहीं करेगा, ये क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो मिरर की जो क्वालिटी होती है, मिरर में हमें हमारी शैडो क्यों दिखाई देती है, हमारा एक्सेस क्यों बनता है मिरर में, क्योंकि मिरर में क्या होता है, पॉलिश्ड होती है। मिरर पॉलिश्ड होता है, अगर मिरर पॉलिश्ड नहीं होगा तो ये लाइट क्या होगा, आगे निकल जाएगी, तो ये बाउंस बैक नहीं करेगा। तो व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस, तो इसमें कुछ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला है व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ए पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अगर हम एक लाइट को अगर इस पे देंगे तो क्या होगा, ये वापस क्या होगा, बाउंस बैक करेगा, वापस से क्या होगा, ये उसी तरफ चल जाएगा। तो जो ये रे होती है, जो रे जाती है, ठीक है, जो हमारी आईज से रे जो मिरर पे जा रही है, वो होगा बेटा आपका इंसिडेंट रे। तो मैंने लिखा है पे इंसिडेंट रे, तो कौन सी होगी आपकी, इंसिडेंट रे। और जो जाने के बाद वापस आ रही है वो है आपका रिफ्लेक्शन रे। कौन सी है आपकी, रिफ्लेक्शन रे। यानी जो लाइट गई वो कौन सी लाइट हुई, इंसिडेंट हो गई, और जो रे वापस बाउंस बैक करके आई वो क्या हो गई, अपनी रिफ्लेक्शन लाइट हो गई। अगर आप मिरर में खुद को देखोगे तो जो लाइट मिरर पे जा रही है वो इंसिडेंट रे, और जो लाइट वापस आ रही है वो कौन सी हो गई बेटा, आपकी रिफ्लेक्शन रे। देखो यहाँ पे डायग्राम भी है, ये एक मिरर मान लिया हमने, और यहाँ पे देखो ये पॉलिश्ड एरिया है। पॉलिश्ड होने की वजह से क्या हुआ, देखो जब दीवार पे आप बॉल को मारते हो, दीवार एक सरफेस होता है, उस सरफेस टकरा के बॉल वापस आ जाती है। अगर मान दीवार हो ही ना तो बॉल आगे निकल जाएगी। वैसे अगर इस मिरर पे ये पॉलिश्ड पार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो रे होगी क्या होगी, ये आगे निकल जाएगी। पर पॉलिश्ड पार्ट हो जाएगा, ये वापस से बाउंस बैक करती है। तो जो रे गई है वो है इंसिडेंट रे, जो रे आई है वो क्या है, आपकी रिफ्लेक्शन रे है। तो ठीक है, तो इतना कर लेते हैं।